फॉर्मूले तुम्हारे इधर हो ही गए। फॉर्मूले त्रिज्या के लिए भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक त्रिज्या का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, इसी का ही 4 पॉइंट है। त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता और वो था R इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये भी तो 0.53 एंगस्ट्रॉम में जो आया था वो से सोल्व करके आया था। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है, पहला ही, एक अल्फा कण की ऊर्जा 1.2 इंटू 10⁻⁻13 जूल है। तो जो अल्फा कण है, पहला क्वेश्चन, अल्फा कण होता है हीलियम भाई। हीलियम कण की जो ऊर्जा दी है वो दी है आपके पास कितनी, 1.2 इंटू 10⁻⁻13 जूल। चलो ऊर्जा दे दी आपको। यह चांदी के नाभिक, चांदी का नाभिक, चांदी का जो नाभिक है उसका जेड कितना दे दिया, 47 Ag का परमाणु क्रमांक कितना है, सेफ्टी के कितना निकटतम पहुंच सकता है। यानी कि आपको क्या निकालना, R दूरी। आप ध्यान दो, जब नाभिक के आकार का आकलन करता उसने कहा है कि एक अल्फा कण है और उसकी ऊर्जा इतनी है, इट मींस गतिज ऊर्जा होगी उसकी, तो ऊर्जा इतनी है और चांदी के नाभिक के अधिकतम कितनी दूर पहुंच सकता है, R हमें निकालना है। और अल्फा कण है तो अल्फा कण के लिए जो Q का मान होता है वो कितना होता है हमारा, 2E, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां तक बातें समझ में आती है। अब हमने गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला डेराइव किया था और वो ये था, मैं ही गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख देता हूं, K का 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। याद हो तो आपके गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला डेराइव किया था हमने यहाँ पे डेरिवेशन में जो किया था। तो नाउ गतिज ऊर्जा K इक्वल टू, भाई ऊर्जा तो ऊर्जा ही है, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक है, हमें क्या निकालना, R की वैल्यू। R को यहां ले जाओ, R इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में K, और K ही एक E है, ऊर्जा ही तो है। गतिज ऊर्जा तो सिंपल ऊर्जा आपकी है, तो ऊर्जा ही वैल्यू रखवाएंगे। इसे 8 पाई को ऐसे लिख रहा है मैं, देखो 4 पाई अलग और 2 अलग, क्योंकि इसकी पूरी की वैल्यू आपको पता होती है 9 इंटू 10⁹। तो 9 इंटू 10⁹ Q1 कितना होगा ये मान ले आप, Q1 तो ये है और Q2 यहां से निकाल लो। Q2 इक्वल टू कितना बन जाएगा, ZE, यानी कि 47 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आ गया होगा समझ में एनी से, एन यही है, री का मान सेम। तो Q1 कितना है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q2 कितना है, 47 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2K, 2 एज इट इज, और K की वैल्यू कितनी है, 1.2 इंटू 10⁻⁻30। सही है, पॉइंट हटा दो आप, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट कैंसिल। ठीक है, जो कट रहा है उसे काट लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। 3 दिया 9, 3 चौक 12, 4 से काट ले, 4 चौक 16। नीचे की पावर सब खत्म कर दिया है, 3 बच रहा है, 3 1.6 इंटू 47 इंटू 4। ठीक है, और पावर देखो कितनी बच रही तुम्हारी, 10 की पावर 9 है, 10 की पावर माइनस के 19 है, और 10 की पावर माइनस के 19 और बटे में देखो 13 भी है ना, इस माइनस किसे से काट दो तो 19 में 13 जाए कितने बच जाएंगे, 6 माइनस के 6, तो ये बच गई बस माइनस के 6। अब तो इसे सोल्व कर लोगे, अपोन में तो कुछ नहीं बचा, जो भी आएगा वो आ जाएगा इतने मीटर, R की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन तो कर लोगे आप लोग, सिंपल है, कर लो इसे नोट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन बढ़िया है 5। हाइड्रोजन परमाणु, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं चैप्टर के और ऐसे ही आएंगे जैसे चक्कर आ रहा है। हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात हो रही है भाई, H की, H के लिए Z का मान होता है 1। दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या का मतलब n बराबर 2। क्या पूछ रहा आपसे, त्रिज्या, लगाओ फॉर्मूला, R इक्वल टू 0.53 और इंटू में n स्क्वायर भी तो था यहाँ पे, इंटू में n स्क्वायर भी था इसका, n स्क्वायर, त्रिज्या बढ़ेगी तो इसकी वो भी बढ़ती चली जाती है, तो n स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर
तो 0.53 इंटू एन का मान कितना है 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा 4। तो 0.53 इंटू 4 किस में करोगे तो 4 तिया 12 का 2 का 4 5 20 और 1 21। तो आगे 2.18 एंगस्ट्रॉम। आर की वैल्यू आ गई आंसर 2.12 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में, हाइड्रोजन परमाणु है, H का मान कितना हो गया, Z का मान कितना हो गया 1, मूल अवस्था में माइनस ऊर्जा माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि मूल अवस्था में जो हमने ऊर्जा निकाली थी वो यही थी हमारे पास, क्या फॉर्मूला था, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्वांटम संख्या 2, क्वांटम संख्या कितनी है 2, यानी कि N का मान कितना हो गया 2। ऊर्जा स्तर की ऊर्जा बताओ, तो E का मान निकालना। त्रिज्या निकलवा दी मैंने, जब E पूछ रहा तो लगाओ भाई साहब E n इक्वल टू माइनस के 13.6 अपोन में n स्क्वायर, माइनस 13.6 अपोन n का मान कितना 2 का स्क्वायर 4, तो आपके पास बनेगा माइनस के 13.6 बटे में 4 से भाग करो कितना आएगा 4 तिया 12 और 4 चौक 4 6 24 है, 4 तिया 12, 4 चौक 16 आएगा, 1 बन जाएगा ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस का, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, किसी परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको उसने खुद कहा प्रथम कक्षा में कितनी है E1 दे रखी माइनस के 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या उसने खुद दी है, 13.6 नहीं दी, 27.2 दी। तीसरी बोहर कक्षा में कितनी होगी, तो n का मान कितना हो गया 3, तो En इक्वल टू लगा दो कितना होता है माइनस के 13.6 नहीं, अब क्या प्रथम बोहर कक्षा में इतना कहा उसने, तो रखना यही 27.2 अपोन में n स्क्वायर। बात समझेंगे बेटे, उसने पहले कहा अब क्या प्रथम कक्षा में इतनी है। जब ने यार बोहर की हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा में निकल रही थी तो ऊर्जा इतनी आई थी प्रथम कक्षा में, लेकिन उसने पहले कह दिया कि प्रथम कक्षा में इतनी है उसकी, तो 27.2 से भाग लगा ना आपको, तो 3 है, 3 को रख देंगे माइनस के 27.2 अपोन में 3 का स्क्वायर 9 से भाग कर लियो, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, और क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लो आप, 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की ऊर्जा माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मूल स्तर यानी कि जो इसकी ऊर्जा है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी उन ऊर्जा स्तरों को बताइए जिनके लिए क्वांटम संख्याएं 1 और 2 हैं, 1 और 2 हैं। ध्यान देना बेटे, n बराबर कितना दे रखा 1 और n बराबर कितना दिया 2, तो इसमें क्या बतानी है आपको, ऊर्जा बतानी है। तो ध्यान दो, आगे उसने कहा इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉन का अंतरण हो तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित अथवा अवशोषित होगी। देखो पहले तो आप यहां से निकाल लें, E1 निकाल लो, E1 इक्वल टू माइनस के 13.6 अपोन में 1 का स्क्वायर, तो यही आ जाएगी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया E1। आगे इतनी बात समझ में, फिर आप ये निकाल दोगे E2 इक्वल टू माइनस के 13.6 अपोन में 2 का स्क्वायर 4 से जब भाग करोगे तो अभी आया था हमारे पास कितना आया था 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया E2। 4 से जब डिवाइड करोगे, अब उसने कहा यदि इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा से इसमें जाए या इससे इसमें आए तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी, ये बताए। इट मींस वो आपसे पूछ रहा है डेल्टा E, और डेल्टा E होता है E2 माइनस के E1। E2 कितना है माइनस के 3.4 माइनस E1 कितना माइनस के, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 13.6, तो प्लस के 13.6 है और माइनस के 3.4 है, तो 13.6 में 3.4 गया तो कितने बचेंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आगे बस इतनी ऊर्जा, प्लस मारी तो उत्सर्जित होगी और माइनस मत्ती तो अवशोषित होती। क्वेश्चन नंबर 16 इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 पे इंपोर्टेंट डाल दियो। क्या कह रहा है वो आपसे 16 में, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा En बराबर माइनस के 13.6 अपोन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रदर्शित की जाती है। ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। हाइड्रोजन की क्या निकालनी है हमें, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। अब ध्यान देना बेटे, आयनन ऊर्जा जो होती है ना वो हमेशा प्लस में होती है, जो हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है ना माइनस होती है।
तो जो आयनन ऊर्जा होती है उतनी ऊर्जा प्लस में दे दो तो उसे आयनन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जो ऊर्जा दे रखी है वो कितनी दे रखी है उसने, En बराबर -13.6 अपूर्ण में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस ऊर्जा इतनी है -13.6, इतनी ऊर्जा प्लस में दे दो, इतनी ऊर्जा क्या दे दो प्लस में, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आयनन ऊर्जा होगी। फिर तो सुन लो मेरी बात को, आयनन ऊर्जा जो भी होती है, जैसे हमने ये निकाल के आई थी ना, मान लो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, ये तो ऊर्जा, अगर आयनन ऊर्जा की बात करें तो इतनी ऊर्जा प्लस में दे दो, प्लस की 3.4, तो वो हो जाएगी आयनन ऊर्जा आपकी। आ रही है बात समझ में? तो आयनन ऊर्जा ये होती है। दूसरे पार्ट में उसने कहा, देखो बढ़िया पार्ट क्या रखा, उसने कहा बामर श्रेणी की, कहा गया बामर श्रेणी की H बीटा लाइन की तरंग दैर्घ्य है, H बीटा लाइन की निकालनी है, किसके लिए, बामर के लिए, तरंग दैर्घ्य है लैम्डा कुछ। तो बामर के लिए जो लैम्डा का फॉर्मूला था वो था 1/λ = r इंटू हाइड्रोजन की बात हो रही तो 1/2² माइनस 1/n², और n का मान कितना रहता था, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने तुम्हें कहा था ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो बीटा के लिए क्या रखोगे यहाँ पे 4, तो 1/λ = r का मान ऋण वर्ग था कितना था 1.097 इंटू 10⁻7, 1/2² माइनस 1/4²। सोल्व कर लोगे, इसके एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, 1.097 इंटू 10⁻7, 1/2 दूनी 4 माइनस 1/16, नीचे नीचे का एलसीएम ले लेना, इसकी इधर गुना इसकी इधर गुना, और जब आंसर आएगा तुम्हारा 1/λ का आएगा, 1/λ का आएगा, इसे सीधा कर लेना लैम्डा का, और तब आ जाएगा मीटर में। सीधा कर लेने से पलट देना क्वेश्चन को, इधर के भी अपोजिट कर देना, इसका भी अपोजिट कर देना, आंसर आ जाएगा लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन में कह रहा है गणना कीजिए हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1, हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की महत्तम तरंग दैर्घ्य है, लाइमन श्रेणी की बात कर रहा हूं, लाइमन श्रेणी, और महत्तम कहा ना, अब इस पे ध्यान देना, महत्तम पे, महत्तम लैम्डा, ये निकालिए, लैम्डा मैक्सिमम निकालिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं लाइमन श्रेणी की, तो आपके पास फॉर्मूला होता है 1/λ = लाइमन के लिए r इंटू 1/1² माइनस 1/n²। अब ध्यान देना भाई, महत्तम तरंग दैर्घ्य के लिए जो महत्तम होता है, महत्तम के लिए जो n का मान होगा ना वो 0 रखना होता है, सॉरी इनफाइनाइट। जो महत्तम के लिए n का मान कितना रखना होगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पुट कर दो, 1/λ = r इंटू 1/1² माइनस 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट हो गया 0। r की वैल्यू आपको पता होती है, 1/λ = r का मान 1.097 इंटू 10⁻7, और 1/1² यानी कि 1 माइनस 0, इसे सोल्व कर लेना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा मीटर में। और इसका सेकंड पार्ट सबसे बढ़िया, सेकंड पार्ट में उसने कहा He आयन के n बराबर 3 स्तर की उत्सर्जन ऊर्जा की गणना करो, He हीलियम के लिए, यानी कि जब हमारी बात हो रही He पॉजिटिव आयन के लिए ऊर्जा, अब ध्यान देना बेटा, ऊर्जा जो निकाली En का फॉर्मूला होता है हमारे पास -13.6 अपूर्ण में n², और इंटू में था यहाँ पे Z²। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सुन लेना, क्वेश्चन को कर लोगे आप खुद ही। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा, बामर श्रेणी का उसने, तो बामर श्रेणी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/λ = r इंटू 1/2² माइनस 1/n², और n का मान कितना होगा 3, 4, 5, 6, यही तो होगा। उसने कहा प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य के लैम्डा का मान कितना रख देंगे 3, n का मान कितना रख देंगे 3, आंसर आ जाएगा। फिर उसने सेकंड पार्ट में कहा श्रेणी की सीमा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो, जो सीमा की तरंग दैर्घ्य होती है वही महत्तम होती है, तो सीमा रेखा के लिए क्या रख दोगे आप, सीमा लैम्डा के लिए n का मान कितना रख दोगे इनफाइनाइट, बस आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एक में तो ये रखना आपको अल्फा वाले में, सीमा के लिए n = इनफाइनाइट, ये आंसर आ जाएगा। 35 ऐसे ही है बेटे, 36 ऐसे ही है, बाकी तुम्हारे ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे। अब तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे, सारे ऐसे ही है।
हाँ जी सारे ऐसे ही हैं, आपको स्वयं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किसी प्रकाश की किरण की तरंग दैर्घ्य जो लैम्बडा है वो 1000 है, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्बडा इसको चेंज कर लो 5000 गुना 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। एक चीज ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं। अल्फा बीटा गामा के लिए पूछने को आ जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए बाबर से नहीं क्या फॉर्मूला लगता है क्या नहीं, जो हमने सारणी बनवाई थी आपको, ठीक है। और सीमा रेखा के लिए बस इनफाइनाइट रखना होता है, या अधिकतम के लिए तरंग ये दे दिए इसको तरंग दैर्घ्य है, इसकी तरंग संख्या बतानी, जो तरंग संख्या होती है, इससे पहले शायद बताई थी मैंने तरंग संख्या। तरंग संख्या होती है आपके पास 1/लैम्डा को तरंग संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो रख दीजिए वैल्यू 1/लैम्डा का मान 5000 गुना 10 की पावर माइनस के 10, इसे ऊपर ले जाओ आप, तो 10 की पावर प्लस के 10 होगी, इसे मैं ऐसे लिख रहा 10 इंटू 10 की पावर 9 अपोन में 5000। देखो ठीक है क्या, सही है। 10 इंटू 10 की पावर 5, 1 2 3 कितनी हो जाएगी तुम्हारी 6, 5 से काट दो 2, तो कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर 6 आंसर। ये आ गया तुम्हारी तरंग संख्या, तरंग संख्या। और न्यूमेरिकल तुम्हारे कर लोगे, इस न्यूमेरिकल तुम्हारे फिनिश हो गए।